में अगर मिट्टी मिल जाए तो ये पानी पीने लायक नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास बहुत पानी है, हम ये ग्लास से पानी फेंक देंगे और पानी लेकर दूसरा पी लेंगे। लेकिन आप समझिए कि अगर आप कोई ऐसी जगह है जहां आपके पास इतना ही पानी है और कहीं पानी उपलब्ध नहीं है और आपको बहुत प्यास लगी है, आप नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे, तो आप क्या करेंगे? ये मिट्टी वाली पानी फेंक देंगे? चैट बॉक्स में लिखिए, क्या ये मिट्टी वाली पानी आप फेंक देंगे? आपको पता है बहुत दूर तक कहीं पानी नहीं है, और अगर आप नहीं पिएंगे तो आप मर जाएंगे। तो जब ऐसी स्थिति आती है जहां पर हम हैंग हो जाते हैं, हमारी मरने जैसी स्थिति हो जाती है, तो क्या चाहिए? अगर ये पानी मुझे पीना है तो मिट्टी से मिला हुआ पानी मैं नहीं पी सकती। मुझे क्या करना चाहिए? मैं ऐसा क्या करूं कि ये पानी पीने लायक हो जाए? ऐसा मैं क्या कर सकती हूँ? किसी के पास जवाब है? ऐसा मैं क्या कर सकती हूँ जिससे ये पानी पीने लायक हो जाए? मैं अगर इस ग्लास को ऐसे रख दूंगी तो पानी नीचे हो जाएगा, सॉरी, मिट्टी नीचे हो जाएगी और पानी ऊपर हो जाएगा। जब तक वो घुला मिला है तब तक हम नहीं पी पाएंगे। बहुत अच्छा, किसी ने कहा है थोड़ी देर छोड़ देंगे। बहुत सही जवाब है। जी, जब आप उसको थोड़ी देर छोड़ देंगे तो मिट्टी नीचे सेटल हो जाएगी, ऊपर पानी आ जाएगी और वो पानी पी लेंगे और हम जीवित रह सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास ये मोबाइल है। ये मोबाइल में डाटा आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, और ये हैंग होने लगेगा। हैंग ना हो इसके लिए आप क्या करेंगे? चैट बॉक्स में लिखिए, ये हैंग ना हो इसके लिए आप क्या करेंगे? आप इससे डिलीट करेंगे चीजों को, इसको क्लीन करेंगे। एप्स आते हैं क्लीनिंग के, जिसको हम रोज रोज दबाते हैं सेटिंग में जाके, और फोन को क्लीन करते हैं। हम जब गाड़ी लेते हैं उसकी सर्विसिंग कराते हैं, जब मोबाइल लेते हैं उसकी अपडेट करते हैं, लेकिन अपना खुद का अपडेट ही नहीं कर पाते हैं। सब चीज का कहते हैं हम ध्यान रखते हैं, लेकिन ध्यान वाकई में क्या है पता ही नहीं है। आज सिर्फ हम एक ध्यान करेंगे, क्योंकि डे है, सेलिब्रेट करेंगे। इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं, जैसे किसको कौन सी विधि करनी चाहिए। क्योंकि अगर मेरी ओवर थिंकिंग है, ये चलता जा रहा है, अगर आपकी गाड़ी की स्पीड 120 पर है, 100 पर है, आप अचानक से रुकेंगे तो गाड़ी पलट जाएगी। तो इसी तरीके से जब हमारा ये ओवर थिंकिंग है और हम सोचे कि हम ऐसे बैठे और हम शांत हो जाएं, तो शांत नहीं होता है, मन और घबराने लगता है कि मेरे से ध्यान नहीं हो रहा है, मेरा ध्यान लग नहीं रहा है, मेरे दिमाग में इतना कुछ चल रहा है। तो जो चल रहा है उसे चलने दे। चल कर कैसे ध्यान कर सकते हैं जब ओवर थिंकिंग है, बहुत दिमाग चल रहा है, तो उसको हम कैसे यूज करें कि हम ध्यान कर सकें, इसके लिए अलग विधि है। अगर हम में बहुत एनर्जी है और हमसे कोई कहे कि आप एक जगह बैठ जाओ, तो हमसे ध्यान नहीं होगा। तो हमें वो करना चाहिए ध्यान जो बहुत एनर्जी वाली हो। अगर हम बहुत आलसी हैं तो हमें वो ध्यान करना चाहिए जो आलसी लोगों के लिए बना है। सुबह बिस्तर से उठने का मन नहीं करता है, तो हमारा ध्यान अलग प्रकार का होना चाहिए। रात में टक 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 चल रहा है, नींद नहीं आ रही है, तो हमारा ध्यान अलग होना चाहिए। दिन में इतनी ऊर्जा है कि हम बैठ नहीं सकते, तो हमारा ध्यान अलग होना चाहिए। लेकिन हमें पता है कि एक जगह बैठ जाओ, सांसों पे ध्यान दो, यही ध्यान है। ध्यान इससे बहुत आगे है।
लेकिन आज हम एक सिंपल ध्यान करेंगे। पर ध्यान करने से पहले अपने आप को चेक करेंगे कि हमारी खुद की स्थिति अभी क्या है। क्या अभी हम स्ट्रेस में हैं या हम स्ट्रेस में नहीं हैं? सबसे पहले ये चेक करेंगे, क्योंकि अगर हम अपना ही ध्यान नहीं दिए तो कोई भी ध्यान कोई काम का नहीं आएगा। तो एक हाथ आप अपने चेस्ट पे रखेंगे, एक हाथ आप अपने नेवल, आपकी जो नेवल है उसके नीचे पेट पे रखेंगे। सब कोई रखे। अगर लोग वीडियो खोल ले, मैं देख पाऊं तो मैं गाइड भी कर पाऊंगी और मैं आपको आपके बारे में कुछ बता भी पाऊंगी। आप अगर अपना वीडियो बंद रखेंगे तो मैं आपकी उतनी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। तो अगर आप वीडियो खोल दें तो मैं आपको देख पाऊंगी, तो मैं आपको हेल्प कर पाऊंगी। तो एक हाथ आपका चेस्ट पे होगा, हार्ट पे होगा, और एक हाथ आपके स्टमक पे होगा। दीपक जी, सबको म्यूट कर दें। एक हाथ हार्ट पे रखें, एक हाथ स्टमक पे रखें। एक गहरी सांस लें। अब जब दोबारा हम गहरी सांस लेंगे तो हम ये देखेंगे हमारा ऊपर वाला हाथ ज्यादा हिल रहा है कि हमारा नीचे वाला हाथ ज्यादा हिल रहा है। वापस एक गहरी सांस लें और देखें आपका ऊपर वाला हाथ ज्यादा हिल रहा है कि नीचे वाला हाथ ज्यादा हिल रहा है। सतीश जी, हाथ थोड़ा सा ऊपर रखेंगे आप? जी। सुरेंद्र जी, आपका हाथ आपके चेस्ट पे नहीं है, हार्ट पे नहीं है, ऊपर रखिए, यहाँ अंदर की तरफ है। थोड़ा आगे रखिए कि मुझे दिखे तो मैं समझ पाऊं। जी। जी। एक गहरी सांस लेंगे हम। वापस से एक गहरी सांस लेंगे हम। एक्सहेल करें। एक्सहेल जब हम करेंगे तो हम मुंह से नहीं करेंगे, हम गले से करेंगे। वापस से इनहेल करें, गहरी सांस लें। उषा जी, अगर आप सीधा बैठ पाए तो मैं आपको देख पाऊंगी, तो मैं आपको थोड़ा गाइड कर पाऊंगी। गंगा जी, आपकी बॉडी नहीं दिख रही मुझे। हाथ यहां रखें। एक गहरी सांस ले। एक्सहेल करें। यहां से करना है, यहां से सांस छोड़नी है, यहां से नहीं छोड़नी, यहां से छोड़नी है। फिर इनहेल करें, गहरी सांस ले। जिन जिन की वीडियो मुझे क्लियर दिख रही है उसमें मैं ये देख सकती हूँ उषा जी का, सुभाष जी का, उम्मेद जी का। जो ये पार्ट है ये ज्यादा हिल रहा है। आप लोग अपना अपना देखिए। मुझे जिन जिन का दिख पा रहा है मैं उनका बता रही हूँ, उनका ऊपर वाला हाथ ज्यादा हिल रहा है। आपको चेक करना है कि आपका कौन सा हाथ ज्यादा हिल रहा है, कौन सा आपका हार्ट के ऊपर जा रही है या आपका स्टमक बाहर आ रहा है। फिर से लेते हैं एक बार। सांस ले, गहरी सांस ले। नीलेश जी का भी ऊपर वाली हाथ ज्यादा आगे जा रही है। अभी हम समझते हैं कि ऊपर का हाथ आगे जाना और पेट वाली हाथ आगे जाने का क्या मतलब है। कहते हैं जितना स्ट्रेस होता है सांस उतनी छोटी होती है। जितना बॉडी में स्ट्रेस होता है सांस उतनी छोटी होती है। तो स्ट्रेस अगर नहीं चाहिए तो सांस बड़ी लेनी पड़ेगी। सांस अगर आपकी बड़ी होगी तो आपका पेट का हाथ बाहर जाएगा और ये वाला हाथ नहीं हिलेगा। ये हाथ जो करने से ऐसे हो रहा है, ऐसे नहीं होगा। देखिए, एक में सांस ले रही हूँ, ये हिल रहा है पूरा, ये हाथ हिल रहा है, ये नहीं हिलेगा। अगर आपकी सांस लंबी होगी तो आप जब सांस लेंगे आपका पूरा बॉडी वैसे का वैसे ही रहेगा, सिर्फ पेट बाहर निकलेगा, सिर्फ पेट बाहर निकलेगा।
और जब हम यहां से सांस को एक्सेल करते हैं तो हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, जिसके वजह से हमें, देखिए सुभाष जी ने अच्छे से किया, उनको यौन आ गया। जब भी आप ये अच्छे से कर पाएंगे, आपको उबासी आएगी। वो नेचुरल है। देखिए मुझे भी उबासी आ गई, क्योंकि जब आप यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे तो आपके शरीर में जगह बनेगी, और जब जगह बनेगी तो आपको ऑक्सीजन चाहिएगी, और ऑक्सीजन ही आपके बॉडी से को काम करता है अच्छे से, और आपको वही चाहिए। आपकी बॉडी में देखिए, डॉली जी को भी उबासी आ गई, वो भी अच्छे से कर पा रहे हैं। तो आप एक्सेल अच्छे से कीजिए, जब आप एक्सेल अच्छे से करेंगे तो आपको उबासी आएगी, और जैसे आपको उबासी आएगी इसका मतलब आप ठीक से कर पा रहे हैं। यहां से एक्सेल करना है। यहां से एक्सेल कीजिए। आपके बॉडी से जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, आपको अपने आप यॉर्निंग आएगी, या आपकी इनहेलेशन बढ़ जाएगी, और आप जब सांस लेंगे आपके पेट, नीचे वाले पेट, वो फूलेगा, और ये ऐसे नहीं होगा। सांस देखिए, मैं सांस लूंगी लेकिन मेरा ये नहीं हिलेगा। और आप देखिए कैसे सांस ले रहे हैं, आप ऐसे ले सकते। ये गलत तरीका है, इसका मतलब आपका सांस छोटा है, आपके बॉडी में स्ट्रेस है, और स्ट्रेस है तो आपके बॉडी में कॉर्टिसोल है। अगर आपके बॉडी में कॉर्टिसोल है तो आपका यहां से लेके यहां तक शट है, जिसके वजह से आपकी फूड की प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, और क्योंकि फूड की प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही है, वो आपके शरीर में बीमारी दे रही है। तो सबसे पहले ध्यान दिवस के दिन आप अपने आप से कहेंगे कि मैं अपने सांस का ध्यान दूंगा, और मैं अपना सांस बड़ा रखूंगा, छोटा नहीं रखूंगा, मैं अपना सांस बड़ा रखूंगा। मतलब जब आप इनहेल करेंगे तो ये नहीं हिलेगा, आपका पेट फूलेगा, बाहर की तरफ जाएगा। जब आप बलून में फुलाते हैं तो बलून फूलता है, तो इसी तरीके से जब आप ऑक्सीजन अपने पेट के अंदर डालेंगे तो वो बाहर की तरफ आना चाहिए, फूलना चाहिए। अगर वो नहीं फूल रहा है तो वो गलत है। और अगर उल्टा हो रहा है, आप सांस ले रहे हैं और आपका पेट अंदर जा रहा है, तो वो उल्टा है। ऐसे लोगों को कई बीमारियां ग्रस्त होंगे, वो उनके शरीर में बहुत सारी बीमारियां होने लगेंगी। उन्हें टेंशन बहुत रहता होगा, घबराहट बहुत होती है, ऊंचाई देख के डर लगता होगा, या छिपकली से डर लगता होगा, या बंद रूम से डर लगता होगा, या स्टेज से डर लगता होगा। उनके मन में कोई ना कोई डर होगा, और ऐसे लोगों का पेट गड़बड़ होगा। इतना बड़ा महत्व है हमारे सांस का। लेकिन सारा ध्यान की विधि सांस से हो ये जरूरी नहीं है। तो एक बार हम फिर अच्छे से सांस लेते हैं। अपने नेवल के नीचे हाथ रखेंगे, चेस्ट पे अपने हाथ रखेंगे, एक गहरी सांस लेंगे, और यहां से एक्सेल करेंगे। रेखा जी भी सही से कर पा रही है, उनको भी उबासी आने लगी है। एक थोड़ी देर पहले सुरेंद्र जी भी उबासी ले रहे थे, वो भी ठीक से कर पा रहे हैं। अगर आप सही से यहां से एक्सेल करेंगे तो आपको सांस की जरूरत पड़ेगी, और जब सांस की जरूरत पड़ेगी तो जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन चाहिए होता है तो हम उबासी लेते हैं। क्योंकि जब तक ऑक्सीजन हमारे शरीर में नहीं होगी, हमारा शरीर अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। ये है हम कैसे अपने स्ट्रेस को जाने। पहली चीज, अपने हाथ रखा, सांस अगर छोटी है, ये ज्यादा हिल रहा है, आपके बॉडी में स्ट्रेस है, तुरंत जान जाएंगे। आपने ध्यान दिया कि आपका स्ट्रेस ज्यादा है, दूसरा ध्यान देना है कि स्ट्रेस बड़ा, स्ट्रेस को हटाना है, सांस लंबी करनी है। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो जब सांस लेते हैं उनकी पेट फूलती ही नहीं है। ऐसे कोई है यहाँ पर तो कमेंट सेक्शन में लिखे, मैं, मी। ऐसा कोई है जो सांस जब ले रहा है तो पेट नहीं फूल रहा है? अगर कोई ऐसा है तो लिखे मी। कोई नहीं है, बहुत अच्छी बात।
अगर फिर भी अगर आपकी सांस बड़ी नहीं हो रही है, आपका पेट नहीं फूल रहा है, तो पहले पेट फुला लीजिए और उसके बाद सांस लीजिए। अभी परसों मेरा एक जगह सेशन था, वहां पे आधे लोगों का सांस लेने पर पेट फूल ही नहीं रहा था। और उनको, जब भी हम आ रहा है ऐसा कोई भी प्रोग्राम होता है, चाहे वो कोटक में हो या एनएसएस में हो या फिर आयुष मंत्रालय में हो या अभी जैसे विधानसभा में हुआ था वहां हो, तो हम हमेशा एक ही चीज गाइड करते हैं कि आप अपना पेट पहले फुला लें और फिर इनहेल करें। ये क्रॉनिक वालों को होता है, जिनको ज्यादा बीमारी होने होती है। आप जब भी देखते हैं किसी संत महात्मा को, तो उनकी आंखें कभी ऐसे 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 नीचे की तरफ नहीं होती है, क्योंकि ध्यान के लिए हमारी आंखों की पुतली यहां होनी चाहिए। हम जब ध्यान करते हैं, आप किसी भी संत महात्मा को देख लो, एक सौम्य चेहरा, आंख, आंखों की पुतली थोड़े ऊपर की तरफ, आंखों की जो पुतली है वो थोड़ी ऊपर की तरफ होती है। वो ना दायां होता है ना बायां होता है ना नीचे होता है। आप भगवान की कोई मूर्ति भी देखते हैं, तो कभी भी उनकी आंखें नीचे नहीं होती है, ना दायां होता है ना बायां होता है। क्योंकि ध्यान जब आपका अच्छा लगेगा, जब आपकी आंखों की पुतली ऊपर होगी, वो नेचुरल स्टेट है। मतलब एक होता है कि आप ध्यान कर 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 बहुत दिन तक ध्यान करें, फिर आपकी आंखों को पता चल जाएगा कि आप ध्यान में जाने वाली, वो आपकी पुतली को ऊपर कर देंगे। तो हम इतना प्रैक्टिस करने की जगह पहले ही आंखों की पुतली को ऊपर करेंगे कि हम स्वतः ही ध्यान में जा सके। और क्योंकि नया साल आ रहा है और बहुत लोग अपने लाइफ में, कोई रिलेशनशिप अच्छा चाह रहा होगा, कोई पैसा चाह रहा होगा, कोई शरीर अच्छा चाह रहा होगा, कोई अपना करियर में अच्छा चाह रहा होगा, कोई समाज के लिए कुछ करना चाह रहा होगा, तो आपसे कह दे, जब आपकी आंखों की पुतली ऊपर की तरफ होती है और आपकी सांस लंबी होती है, और अगर आप कोई एक थॉट एक सांस के साथ लेकर छोड़ने तक रख लेते हैं और 17 सेकेंड पास कर लेते हैं, तो वो इच्छा आपकी जरूर पूरा होती है। हमारे यहाँ कहते हैं ना, पूरे दिन में एक बार सरस्वती बैठती है आपके जबान में। उसका मतलब ये होता है कि आपका यहाँ जो मंकी चलता है वो नहीं है, आपके अंदर खुला हुआ है और डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में आपकी बातें चली गई। जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में बात जाती है तो वो ब्रह्मांड में जाती है। तो जब भी आप आंखों की पुतली को ऊपर करेंगे और एक गहरी सांस लेकर 17 सेकेंड तक एक ही थॉट, और थॉट कैसी होनी चाहिए, स्पेसिफिक, मुझे बहुत पैसा चाहिए नहीं, मुझे 1 करोड़ रुपया हर महीना चाहिए, मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो नहीं, मेरा हस्बैंड मेरी वाइफ मेरा केयर करे। क्योंकि आप जितना स्पेसिफिक बोलेंगे, उतना आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, उतनी बातें बाहर जाएंगी ब्रह्मांड में, और ब्रह्मांड आपको लाके देगा। तो अभी हम क्या करेंगे, हम सीधा बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे। जब हम रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हैं तो हम यूनिवर्स से अलाइन होते हैं। हम रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, दोनों हाथों को अपने नी के ऊपर रखेंगे, दोनों हथेली को खोल के रखेंगे। हम सीधा स्ट्रेट बैठेंगे, चेहरा हमारा ऐसा ही रहेगा, पैरेलल टू द ग्राउंड। आंखों की पुतली सिर्फ ऊपर जाएगी, आंखों की पुतली या आई पीपल सिर्फ ऊपर की तरफ जाएगी, सिर्फ आंखों की पुतली ऊपर की तरफ जाएगी, चेहरा ऊपर नहीं जाएगा, सिर्फ आंखों की पुतली ऊपर जाएगी। जितना ऊपर आप देख सकते हैं देखने की कोशिश करें। आपके छत की सीलिंग को आप जितना देख सकते हैं उतनी देखने की कोशिश करें। आंख को जितना अंदर की तरफ ले जा सकते हैं उतने अंदर की तरफ ले जाएं। एक गहरी सांस लें, और जैसे जैसे आप अपनी आंखें बंद करेंगे और एक्सेल करेंगे, आप धीरे धीरे रिलैक्स होते जाएंगे। आपकी आंखों की पुतली ऊपर है, आप एक गहरी सांस ले रहे हैं और धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कर रहे हैं,
और जैसे आप बंद कर रहे हैं वैसे आप रिलैक्स हो रहे हैं। बंद आंखों से अपना पूरा ध्यान अपने पाँव पे ले जाएंगे। आपकी बॉडी रिलैक्स होते जा रही है, पाँव से नी तक, नी से कमर तक एकदम रिलैक्स हो रहा है। कमर, पेट, चेस्ट, बैक, शोल्डर, दोनों हाथ एकदम रिलैक्स हो रहा है। पाम, सारे फिंगर्स, हथेली सब एकदम रिलैक्स हो रहा है। गला, चेहरा, आंखें, आंखों के पीछे, स्कल, स्कल के अंदर सब एकदम रिलैक्स हो रहा है। आपके मस्तिष्क में जितने न्यूरॉन्स हैं उनको एक रस्सी के प्रति देखें, जैसे कि आपके ब्रेन के अंदर बहुत सारी रस्सियां रखी हैं, एकदम लूज, खुला हुआ, एकदम रिलैक्स पोजीशन। आपके पूरे बॉडी में जितने भी नर्वस सिस्टम, मसल्स हैं, वो भी रस्सी के भांति एकदम अंदर रिलैक्स है। ऐसा देखने की कोशिश करें। आज हम अपने आप से पूछते हैं, हम कौन हैं? मैं कौन हूं? जब आप के अपने कहते हैं तुम कौन हो, तो वो क्या कहते हैं कि तुम कौन हो? जब आप लोगों से कहते हैं कि आप कौन हो, तो आप क्या कहते हो कि आप कौन हो? जब आप अपने आप अकेले में होते हैं, तब आप अपने आप से क्या कहते हैं, आप कौन हो? दुनिया आपको खुशहाल समझती है, आप अकेले खुश हो? लोगों को लगता है आपका सब कुछ ठीक है, क्या सब कुछ ठीक है? अपने आप को देखें, अपने वातावरण को देखें, कौन कौन लोग हैं उस वातावरण में, क्या कर रहे हैं वो सब, क्या वो आपके जीवन में रह रहे हैं तो आपका जीवन बेहतर हो रहा है? क्या आपके उनके जीवन में होने से उनका जीवन बेहतर हो रहा है? आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, क्या उनके होने से आपका जिंदगी बेहतर बन रही है? आप उनके जीवन में हैं तो क्या इससे उनके जीवन में कुछ बेहतरी, कुछ अच्छी चीज हो रही है? आप कौन से इमोशंस में रहते हैं डेली? आप खुश रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, इरिटेट होते हैं, दौड़ते रह रहे हैं, भागते रह रहे हैं? आप कौन से इमोशन में रहते हैं? आपकी ऐसी कौन सी मान्यताएं हैं जिसके वजह से, कौन सी बिलीफ सिस्टम है जिसके वजह से जो आप पाना चाहते हैं वो नहीं पा पा रहे? ऐसी आपकी कौन सी बिलीफ सिस्टम है या आपकी कौन सी मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं जिसके वजह से आप जो अपने जीवन में पाना चाहते हैं नहीं पा पा रहे हैं?
ऐसा समझिए कि आपके सामने एक कांच की दरवाजा है, एक ग्लास डोर है। ऐसा इमेजिन कीजिए, जो आप अपने दिमाग से इमेजिन कर सकते हैं वो आप अपने जीवन में पा सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपके सामने एक कांच का दरवाजा है जो आपको 2026 में लेके जा रहा है। ये कांच का दरवाजा खुलता है, आप 2026 में जाते हैं। सामने एक लाल रंग का सोफा रखा हुआ है। उस सोफा पर आप बैठते हैं और वो सोफा जादुई है। उस सोफा में जो बैठकर आप सोचेंगे वो सब होगा। वो सोफा जादुई है, आप उस सोफे में बैठकर जो सोचेंगे वो सब होगा। तो आप सोफे में बैठते हैं। जब आप सोफे में बैठे हैं तो आप कौन सा कपड़ा पहने हैं देखिए। आपके बाल कैसे हैं, आपका चेहरा कैसा है, आपके जूते कैसे हैं। जितना स्पेसिफिक आप देखेंगे उतना इजीली आप उसको अचीव कर पाएंगे। ये आपका एक स्वरूप है 2026 में। अब आपको जो चाहिए 2026 में अपनी जिंदगी में, एक स्वस्थ शरीर, एक स्वस्थ रिलेशनशिप, पैसा, समाज में इज्जत, जो भी, उस सोफे में बैठकर उसको अपने सामने होते देखें। उस सोफे पर बैठकर हर वो चीज जो आप चाहते हैं उसे होते देखें। अगर आपको पैसा चाहिए तो आपके बैंक अकाउंट में कितना होना चाहिए। आपके पैसे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट होने चाहिए, कितना जमीन में होगा, कितना शेयर्स में होगा, कितना बैंक अकाउंट में होगा, कितना कैश होगा। स्पेसिफिक देखिए, जितना देखेंगे उतना पा सकते हैं। अगर रिलेशनशिप अच्छा चाहिए तो आप कैसे अपने, जिनके साथ भी आपको रिलेशनशिप अच्छा चाहिए, बच्चा हो, माँ बाप हो, पति पत्नी हो, उनके साथ कैसा दिन बीतना चाहिए, कैसी बातें होनी चाहिए आपस में। अगर बच्चे के साथ अच्छा चाहिए तो क्या बच्चे के साथ खेल रहे हैं। हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप अच्छा हो तो साथ में अच्छा डिनर कर रहे हैं। स्पेसिफिक, जितना स्पेसिफिक देखेंगे उतना आसान होगा पाना। 50,000 से ज्यादा लोग आज तक जो चाहे हैं मेरे सेशन में पाए हैं। अगर आप सोच सकते हैं, अपने दिमाग के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, तो यूनिवर्स आपको क्रिएट करके देगा। अब उसी सोफे पर आप पलती मारकर, दोनों हाथों को ऊपर रखकर, रीढ़ की हड्डी सीधा रखकर बैठ रहे हैं और अपने विराट स्वरूप को याद कर रहे हैं जो आपने चाहा है उसे पाने के लिए, मदद करने के लिए। तो आपके ऊपर एक प्रकाश पुंज है, एक लाइट है, जिस स्वयं, ब्रह्मांड बोलिए, कॉन्शियसनेस बोलिए, खुदा बोलिए, भगवान बोलिए, शिव बोलिए, कृष्ण बोलिए, जीसस बोलिए, वो स्वयं है वो लाइट। वो लाइट आपके सर से होते हुए आपके बॉडी में एंटर हो रही है और आपकी पूरी बॉडी को लाइट बना दे रही है। अब उस लाल सोफे पे सिर्फ एक लाइट दिख रही है। वो प्रकाश, वो लाइट वहां से फैलता हुआ पूरे रूम में फैल जा रही है।
अब उस रूम में सिर्फ लाइट दिख रही है, प्रकाश का पुंज दिख रहा है। उस रूम से फैलता हुआ पूरा आपके शहर में फैल गया। वहां से फैलता हुआ वो पूरा भारत में फैल रहा है। भारत से फैलते हुए वो पूरा वर्ल्ड में भर रहा है। पूरे वर्ल्ड में भरता हुआ वो पूरा अर्थ, पृथ्वी को भर रहा है। तो पृथ्वी आपको एक लाइट का गोला दिखेगा। सारे प्लैनेट्स, आकाशगंगा, मिल्की वे, हमारा ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड एक लाइट है सिर्फ। तो इस वक्त आपके आंखों के सामने आपको जो दिख रहा है, वो कोई भी रंग का हो, वो आपका विराट स्वरूप है। आपके आंखों के सामने जो दिख रहा है वो आप ही का विराट स्वरूप है। वो काला हो सकता है, वो लाल हो सकता है, वो हरा हो सकता है, चमकता हुआ लाइट हो सकता है। जो भी बंद आंखों से आपको दिख रहा है वही आपका विराट स्वरूप है। और ये विराट स्वरूप आपका हर वो चीज आपको देने में सक्षम है जो आपको चाहिए। इस विराट स्वरूप के साथ रहें। और अब ये विराट स्वरूप आपका, जो उस कांच के उस तरफ रेड सोफे पे थे, वहां से कांच का गेट खोलते हुए आप जहां बैठे हैं वहां पर आके आपके शरीर के भीतर प्रवेश कर रही है। इस प्रकाश को अपने शरीर के भीतर प्रवेश करने दें। अब इस विराट स्वरूप को महसूस करें। आपके जहां बैठे हैं वहां आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपका हाथ ठंडा या गर्म है? आपके चेहरे पर आपको गर्माहट या ठंडा क्या फील हो रहा है? आपके शरीर में आपको कैसी फीलिंग आ रही है? ये जो ध्यान की विधि है, जब पार्वती जी ने शिव जी से पूछा था, प्रभु अगर मुझे आप में मिलना है तो मैं क्या करूं, तो शिव जी ने पार्वती से कहा था, तुम और मैं अलग नहीं है। तुम शक्ति हो। तुम जब मुझ में हो तो मैं शिव हूं, वरना मैं शव हूं। तो ध्यान हमें शक्ति देती है, और जब तक हमें शक्ति ना आए हम शव हैं। तो पार्वती पूछती है, शिव में जितनी शक्ति है उतनी शक्ति अगर किसी और को प्राप्त करना हो, शिव में होना हो, तो वो क्या करे? तो शिव जी ने 100 से ज्यादा विधि दी थी पार्वती जी को। कहा था, मेरे सारे भक्तजन, मेरे सारे बच्चे अलग अलग प्रकार के हैं, और क्योंकि ये अलग है उसका रास्ता एक नहीं हो सकता। अगर सोचो कि मैं एक पहाड़ हूं और सबको टॉप पर आना है,
और कुछ पहाड़ के दाएं हैं, कुछ बाएं हैं, कोई आगे है, कोई पीछे है। तो ये सबका मार्ग अलग होगा। लेकिन जब ये धीरे धीरे पहाड़ के ऊपर चढ़ते आएंगे, चढ़ते आएंगे, चढ़ते आएंगे, इनके एक्सपीरियंस भी अलग होंगे। लेकिन जब ये टॉप पर पहुंचेंगे तो सब एक साथ शिवमय हो जाएंगे। मैं हो जाऊंगा। मार्ग मैंने बहुत सारे दिए हैं। इसमें से जो इंसान जिस प्रकृति का है, जैसे उसके गुण अवगुण हैं, जैसे उसके विचार हैं, जैसे उसका दिनचर्या है, उस हिसाब से अगर उसे दिया जाए तो वो आराम से ऊपर तक आ जाएगा। वरना बार बार वो चढ़ने का कोशिश करेगा और फिसल फिसल कर नीचे गिरेगा। उसी में शिव जी ने ये विराट रूप वाला, जो मैंने अभी आपको ध्यान कराया है, जिसको मैंने थोड़ा सा एनएलपी से मिक्स किया है, दिया था। इस ध्यान का फायदा क्या है? ये ध्यान जो आप हैं उसमें बदलाव लाता है। जो आप सोचते हैं उसमें बदलाव लाता है। क्योंकि जो आप हैं उससे आपने जो पाया है वही पा पाएंगे। अगर इससे ज्यादा चाहिए तो आपका रूप का विस्तार होना जरूरी है, आपका विराट रूप होना जरूरी है। जो आपको नहीं मिला है वो वहां है जहां आपको नहीं पता है। इसीलिए आपको वहां जाना है जो रास्ता नहीं पता, जो जगह नहीं पता। जितना जानते हैं उतना मिला है। इससे ज्यादा चाहिए तो ज्यादा जानना पड़ेगा, ज्यादा बनना पड़ेगा। अपने रूप का, अपने विचारों का, अपना ध्यान का विस्तार करना पड़ेगा। अपने इस विराट स्वरूप को जाने। कण कण में भगवान है कहते हैं। तो हमारे अंदर तो कितने कण हैं? तो हमारे अंदर तो पूरे ही भगवान है। अब तो यूनिवर्स ने ये प्रूव कर दिया है कि 0.0001% ही मैटर है, बाकी सब एनर्जी है। तो इस एनर्जी को महसूस करें, इसे फील करें, इसके साथ रहें, इस आनंद को लें, इस आनंद में रहें। इमेजिन कीजिए कि आप जिस भी भगवान को चाहते हैं वो आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, एकदम मगन होके घूम रहे हैं, मगन होके नाच रहे हैं, क्योंकि ये जो आपका विराट स्वरूप है इसी में सब है। आप भी है, मैं भी हूं, हमारा भगवान भी है। इसके एक एक कण आनंद में झूम रहे हैं। अपना वो स्वरूप देखिए जो आनंद में झूमता हुआ, उसका चेहरा, उसकी आंखें, जो एकदम आनंद में डूबा हुआ है, वो कैसा दिखता होगा? आपका वो स्वरूप, आपका वो चेहरा जो आनंद में डूबा हो, वो कैसा दिखता होगा? उसकी मुस्कान कैसी होगी? उसकी आंखों में चमक कैसी होगी? उसके चेहरे की चमक कैसी होगी? उसकी शरीर की तेज कैसे होगी? इसे महसूस करें, इसे फील करें। अपने दोनों हाथों को हम रब करेंगे। दोनों हाथों को, हथेली को हम रब करेंगे। अभी आंखें बंद रखेंगे जब तक मैं नहीं कहूंगी। और जो ये एनर्जी अपने हाथ में क्रिएट किए हैं, इससे अपने बंद आंखों से जो दिख रहा है उसे एनर्जी देंगे। बंद आंखों से आपके सामने जो आपको दिख रहा है उसको एनर्जी देंगे।
फिर से हाथ रब करेंगे। और अपने हाथों में जो एनर्जी क्रिएट किए हैं, उससे अपने आप को ही हक करेंगे, अपने आप को दोनों बाहों को पकड़ेंगे, अपने आप को ही हक करेंगे, और खुद को कहेंगे अच्छे से दबाकर, टाइट से अपने आप को। जैसे जो आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं, जब आपका बच्चा आपके सामने आ जाता है तो आप कैसे उसको हक कर लेते हैं, कैसे अपनी मम्मियों को कस के पकड़ लेते हैं, वैसे कस के एकदम अपने आप को पकड़ना है। और अपने आप से कहना है, मैं पूर्ण हूं, मैं संपूर्ण हूं, मैं सब कुछ करने योग्य हूं। मैं पूर्ण हूं, मैं संपूर्ण हूं। मैं जो चाहूं मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। और जब वो कहें आप, तो आपकी टोन होने चाहिए ऐसे, जैसे कि आपके मस्तिष्क उसको ले ले। मैं पूर्ण हूं, मैं संपूर्ण हूं, मैं अच्छा हूं, नहीं, मैं पूर्ण हूं, मैं संपूर्ण हूं। आवाज में आपके दम होना चाहिए जब आप कहें अपने आप से। तब वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। आपके आवाज का टोन बहुत जरूरी है। अगर आपका टोन सही नहीं है तो आपका मस्तिष्क उसे नहीं लेगा। मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं से कोई खुश नहीं होता। मैं खुश हूं कहने में अंतर है। तो जब आप अपने आप से कह रहे हैं कि मैं पूर्ण हूं, संपूर्ण हूं, तो आपके आवाज में वो दम होना चाहिए। दोनों हाथों को रब करेंगे। अपने सर को पैट करेंगे, अपने सर पे थोड़ा हाथों से जागृत करेंगे, पैट करेंगे। अपने फॉरहेड को पैट करेंगे। अपने आईब्रो को पैट करेंगे। अपने आंखों के नीचे पैट करेंगे। गाल को पैट करेंगे। होठों के ऊपर और नीचे पैट करेंगे। कान के पीछे पैट करेंगे। कंधा को पैट करेंगे। हाथों को, अपने पीठ को, अपने हाथ को, अपने पाँव को, पेट को, कमर को। और फिर से एक बार हाथ को रब करेंगे। और इसकी गर्माहट को अपने भीतर लेंगे, और बंद आंखों से जो दिख रहा है उसे देखेंगे। और धीरे से एक प्यारी सी मुस्कुराहट, एक प्यारी सी, मतलब सिर्फ दिखाने के लिए या कहने के लिए नहीं, एक प्यारी सी मुस्कान पहले चेहरे पे लाएंगे और फिर आंखें खोलेंगे। स्माइल बड़ी होनी चाहिए। बहुत सारे ध्यान की विधि है, लेकिन क्योंकि समय हमारे पास कम है, और हम चाहते थे कि कम से कम आपका 2026, आने वाला 26 बेहतर बन पाए, उसके लिए आप ही का विराट रूप को आपसे रूबरू करवाया जाए। आप जो चाहते हैं, जैसा जीवन जीना चाहते हैं, वो आप खुद ही कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता आपके लिए। जब मैं पहली बार सोची थी कि मुझे ऐसा कुछ दुनिया में देना है, तो मुझे कुछ भी नहीं आता था। आज अलग बात है कि मुझे मिनिस्टर लेवल तक बुलाया जाता है, मुझे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में जगह पे बुलाया जाता है, न्यूज़पेपर में रोज ही आती हूँ। लेकिन जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे नहीं पता था। बल्कि यूनिवर्सिटी में जब मैंने पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन के ऊपर, पर्सनल मैनेजमेंट, ह्यूमन के ऊपर जब मैंने पढ़ने की बात रखी, तो हमारे यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल से लेके, डीन से लेके टीचर तक सबने कहा, अरे इंटेलिजेंट हो तुम, ये पढ़ाई तुम्हारे लिए नहीं है, तुम दूसरा पढ़ो। मैंने बोला, इंसान पढ़ने वाला इंसान तो बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए। फिर तो मैं उतने इंटेलिजेंट हुई ही नहीं। नहीं नहीं, तुम फिनांस पढ़ो, तुम कुछ और पढ़ो। मेरे बड़े थे, मुझे बहुत प्यार करते थे, और मेरे लिए अच्छा एडवाइस दे रहे थे।
लेकिन क्योंकि मैं छोटे में बहुत दुखी रहती थी, बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत नहीं ठीक रहती थी, और मुझे अपनी दीदी से बहुत प्यार था, और दीदी की शादी जल्दी हो गई। ये सामान्य घटना है सबके लिए, बहनों की शादी, और लोगों के लिए बहुत मजे का भी है। लेकिन क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और मुझे अपनी दीदी से बहुत प्यार था, तो दीदी की जब शादी हुई तो मैं बहुत दुखी रहने लगी। लेकिन वैसे ही ना, हम लोग दो रूप लेके जीते हैं समाज के आगे। हैप्पी गो अर्चना, कैप्टन, प्रिफेक्ट, अच्छे घर से हूं, तो हर चीज बहुत परफेक्ट लगती थी सबको। लेकिन रात में रोकर सोती थी, और कुछ भी कर लो, चार लोग आकर कर ही देते थे। ये सही नहीं है, ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, सबको खुश करने के चक्कर में समझ में ही नहीं आता था क्या करें। तब मैंने, मेरे ख्याल से क्लास 5 से ही, 4 5 से ही मैंने किताबें पढ़ने शुरू किए, कि मैं ऐसा क्या करूं कि सबको खुश रखूं। क्योंकि जब आपकी मम्मी ठीक नहीं होती है ना, समाज में 100 मम्मी खड़ी हो जाती है। जब आपकी अपनी सास नहीं होती है तो पूरा संसार आपका सास होता है। तो मैंने बहुत पढ़ा। एक बात तो समझ में आई, सबको खुश नहीं कर सकते। गला भी मैं अपना काट के रख दूं तो सब खुश नहीं हो सकते। तो फिर मैंने सोचा खुद ही को खुश रख लूं। और खुद को खुश रखने के लिए पढ़ते, करते, समझते, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन पढ़ लिया, मास्टर्स कर लिया। एचआर में ह्यूमन को कैसे मैनेज करता है उसमें मुझे टॉप मिला। एमबीए बीबीए पढ़ाने के लिए मेरे पास खुद से अपॉर्चुनिटी आ गई। आज मेरा एग्जाम खत्म हुआ है, दूसरे दिन आ गया कि आपको एमबीए बीबीए को एचआर पढ़ाना है। अभी मेरा रिजल्ट नहीं आया था, मुझे एमबीए बीबीए पढ़ाना है। सब करते करते समझ में ये आया, जो हमें पढ़ाई जा रही है स्कूल कॉलेज में, वो हमें खुश रहना तो नहीं सिखा रही है। वो सब कुछ सिखा रहा है लेकिन खुश रहना नहीं सिखा रहा है। तो इसी में कुछ, हर चीज, जितनी चीज मुझे लोगों ने कहा मैंने सब किया। एनएलपी बोलो, रेकी बोलो, प्राणिक हीलिंग बोलो, योगा, क्या मतलब आप बोलो, और मैंने किया है। लेकिन दो चीज मुझे जो मेरी लाइफ में चेंज किया है, वो है एक एनएलपी और दूसरा मेडिटेशन। तो मैंने अपने लाइफ का मिशन बना लिया कि 1993 वाली अर्चना, 1993 में मेरी दीदी की शादी हुई थी, 1993 वाली अर्चना को मैं ढूंढूंगी और उसको ये विधि दूंगी मैं। 93 से जो 2004 का हर रात जो लड़की रोई है, वैसा कोई दूसरा ना रोए। मुझे ढूंढने में जो मेरा इतना समय व्यतीत हो गया है, दूसरों को ढूंढने में उतना समय व्यतीत ना हो। इसी मिशन को करने के लिए ये सत्र स्टार्ट हुआ है। हमारा एक फ्री मेडिटेशन सेशंस चलता है डेली का। अगर आप उससे जुड़ना चाहें तो आप दीपक जी को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे जोड़ने में। अगर आपको जानना है कि आपको कौन सी विधि आपको यूज करना चाहिए, तो आप दीपक जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग और सेशंस रख सकते हैं आप लोगों के लिए। और जो एनएलपी होता है, वो हमारा सॉफ्टवेयर होता है। जैसे लोग कहते हैं ना, सन राइजेस इन दी, आंसर लिखिए। सन राइजेस इन दी, आंसर लिखिए चैट बॉक्स में। सन कहाँ राइज होता है? चैट बॉक्स में आंसर लिखिए। किसी को नहीं पता कहाँ उगता है, सूरज कहाँ उगता है, किसी को नहीं पता। एक आंसर नहीं आया अभी तक सनराइज हिंदी का, कि मुझे नहीं दिख रहा।
कोई आंसर नहीं आया। लोग कहते हैं सन राइजेज इन द ईस्ट, लेकिन सन कहीं राइज नहीं होता है और कहीं सेट नहीं होता है। सन अपने जगह ही है, धरती घूमती है। ऐसे ही लोगों ने हम लोग को बहुत सारी चीजें गलत बताई है, और हम वो सॉफ्टवेयर लेके जी रहे हैं। बहुत सारी ऐसी कंडीशनिंग है जो हम गलत लेकर जी रहे हैं, और इसीलिए बीमार हैं। अगर हमारी सॉफ्टवेयर सही होती, जो हमें लोगों ने दिया है सॉफ्टवेयर, जो हमारी कंडीशनिंग की है, अगर वो सही होता, तो हमारे पास पैसा होता, आनंद होता, शरीर होता निरोगी, और हम होते खुश। अगर ये नहीं है, तो इसका मतलब कि हमारा सॉफ्टवेयर गलत है। और अगर सॉफ्टवेयर गलत है, तो सॉफ्टवेयर या तो अपडेट करने की जरूरत है या बदलने की जरूरत है। और ये सॉफ्टवेयर होता है आपका NLP। आपका सबकॉन्शियस माइंड चीजों को कैसे इंटरप्रेट करता है, वो है आपका सॉफ्टवेयर। तो अगर ये सब के बारे में आपको और जानने की इच्छा हो, तो आप दीपक जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। दीपक जी, आपको, आपका मंच, सबको धन्यवाद अपने आप को समय देने के लिए, अपने लिए यहाँ होने के लिए, अपनी खुशी की जिम्मेदारी लेने के लिए, कि नहीं आज मैं थोड़ा सा अपने पे समय लगाऊं, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। अगर कोई कुछ कहना चाहे, कोई कोई पूछना चाहे, तो वेलकम। दीदी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मैं अच्छे रास्ते पे चलने के लिए कुछ ध्यान की बताया। कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे। आपके साथ जुड़ के अच्छा लगा। पहली बार ही आपसे सामने आए, ध्यान का भी कोई भी से लिंक मिला। सुना बहुत है कि ध्यान से सब कुछ हो सकता है, लेकिन होता लगता नहीं है। मैंने वही आप वाली बात है कि लगेगा कि कहीं भटक जाता है। तो देखते हैं बहन जी, आपके साथ लग के कुछ अच्छा ही सीखेंगे। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। और किसी को कुछ कहना है? गंगा जगने, नीलेश जी। कोई बात जी नहीं। बताएं। राधे राधे भैया जी, और राधे राधे मैम। राधे। बहुत अच्छा लगा मैम से जुड़ करके। और ऐसा मतलब डेली में अगर कोई टाइमिंग हो मैम, जैसा बोल रही थी भैया, तो बता दीजिएगा, कोई लिंक हो। ठीक है, जरूर बताएंगे। तो ठीक है। अर्चना मैम, आज के इस ध्यान दिवस पर आपने हमारे जो भी वेबिनार में आज जो हमारे लोग थे इनको आपने ध्यान कराया, इसके लिए आपको धन्यवाद। आज का ध्यान दिवस लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहा। बहुत ही 1 घंटे तक पता ही नहीं चला कैसे 1 घंटे बीत गए। बिल्कुल शांत आपके शब्दों के साथ में सब लोग ध्यान मग्न होते गए। ऐसे सत्र फिर हम करेंगे, मैम के साथ लंबा सत्र भी करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद सत्र में आने के लिए, और मैम आपको भी धन्यवाद जो आपने आज सत्र में अपना बहुमूल्य समय दिया। सभी को प्रणाम।